रूस यूक्रेन की सेना के बीच बीते 14 महीनों से घमासान युद्ध जारी है, जो कि अब तक किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाया। इस बीच कई बार रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के कई शहरों में तबाही का मंजर छा गया। इस जंग में पिछले करीब 1.5 साल में दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अब तक इस जंग का कोई नतीजा सामने नहीं आया। इसी कड़ी में रूस के बेलारूस पर एक हमला हुआ। ये हमला बीते सोमवार को हुआ था और इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई थी। इस हमले के लिए रूस के गवर्नर द्वारा यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन तब तक इस आरोप पर यूक्रेन ने सीधा जवाब देते हुए कहा कि सोमवार को हुए हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद फ्रीडम ऑफ रशिया ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अब ये फ्रीडम ऑफ रशिया समूह क्या है और ये किस देश के लिए काम करता है, इन सब के बारे में हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। फ्रीडम ऑफ रशिया एक ऐसी सैन्य टुकड़ी है जिसे पुतिन विरोधी सेना के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये टुकड़ी यूक्रेन में रहकर काम करती है। ये एक ऐसी सेना है जो कि अपने ही देश के लोगों के खिलाफ लड़ रही है। इसका नेतृत्व पोनोमारियोव कर रहे हैं, जिसका मकसद रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। इस गुट की नींव फरवरी 2022 में उस वक्त रखी गई थी जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। फ्रीडम ऑफ रशिया ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि वो रूस के स्वतंत्र नागरिक हैं, जो कि खुद की जिम्मेदारी लेते हैं और नए रूस के लिए लड़ाई शुरू कर रहे हैं। इसकी नींव रखने वाले पोनोमारियोव वर्तमान में कीव में रह रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में रशियन हिस्ट्री और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर सर्गी का कहना है कि हो सकता है कि ये सेना यूक्रेनी सैन्य खुफिया की विशेष योजना का हिस्सा हो। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये समूह सैकड़ों लोगों से मिलकर बना है, जिसमें यूक्रेन सेना के कुछ लोग भी शामिल हैं। इस सेना से जुड़े सीजर कहते हैं कि वो एक टीचर रहे, उनकी पत्नी कीव में है। सीजर का कहना है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन पुतिन को सत्ता से बेदखल करने के लिए समर्पित कर दिया। वो रेड स्क्वायर और क्रेमलिन में मार्च निकालना चाहते हैं। सीजर रूसी रूढ़िवादी चर्चा के मेंबर रह चुके हैं। सीजर की यूनिट अत्यधिक हथियारों से लैस है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे सैकड़ों फाइटर बाखमुत में मौजूद हैं। ये हमेशा एक समूह में रहते हैं जिनका नेतृत्व यूक्रेन के ऑफिसर करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि रूसी लोगों ने अपने ही देश के खिलाफ क्यों हमले करने शुरू किए। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सिर्फ पुतिन का विरोध करने के लिए इस समूह ने हथियार नहीं उठाए। फ्रीडम ऑफ रशिया के मेंबर्स के मुताबिक उन्होंने इसलिए भी अपने देश के लोगों के खिलाफ हथियार उठाए हैं क्योंकि वो यूक्रेन में हमला कर रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के कई अधिकारियों ने हालिया हमले की तारीफ भी की है। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रूस और यूक्रेन से जुड़ी ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स।